आज हम लोग पढ़ेंगे जल अपघटनांक तथा जल अपघटन स्थिरांक। इसमें हम लोगों का दूसरा लवण है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का लवण। इसके पहले हम लोग प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का लवण पढ़ चुके हैं। तो आज दूसरे लवण में दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। वही तीन चीजें हमको देखना है। पहला है जल अपघटनांक तथा सांद्रता में संबंध। अब जैसे हमारा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है तो उसका जब जल अपघटन होगा तो अब यहां पर किस आयन का जल अपघटन होगा। तो हम लोग कल देखे थे पिछले वीडियो में कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक था तो वहां पर धनायन का जल अपघटन हो रहा था, लेकिन यहां पर जब हमारा अम्ल दुर्बल है तो यहां पर ऋणायन का जल अपघटन होगा, क्योंकि लवण में जो ऋणायन होता है वह अम्लीय भाग होता है। तो जो लवण में दुर्बल होता है उसी पाठ का जल अपघटन होता है। तो अगर हम मान लें कि हमारा लवण Ca है तो वहां पर जब जल अपघटन होगा तो उसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, A- प्लस H2O और यहां पर बनेगा Ha प्लस OH माइनस। और यहां पर Ha जो हमारा है यह दुर्बल अम्ल है। अब इस प्रक्रिया के लिए हम जल अपघटन स्थिरांक लिखना चाहें तो पीछे पढ़ चुके हैं, सीधे हम लिख सकते हैं KH बराबर Ha की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बटा A माइनस की सांद्रता। यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम मान लेते हैं कि हमारा जो विलयन है वह V लीटर है। V लीटर विलयन में लवण का 1 मोल उपस्थित है और साम्य पर लवण का x मोल जल अपघटित होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि A माइनस प्लस H2O तो ये बनेगा Ha प्लस OH माइनस। यहां पर हम प्रारंभिक सांद्रता को दिखा सकते हैं। तो प्रारंभिक सांद्रता 1 मोल हमने लिया है और विलयन हमारा V लीटर है, तो यहां पर लवण की सांद्रता हो जाएगी 1/V। और यहां पर अभी जल अपघटन नहीं हो रहा है तो इनकी सांद्रताएं 0 रहेगी। अब साम्यावस्था जब आएगी तो वहां पर जो सांद्रता होगी उसको हम लोग कहते हैं साम्य सांद्रता। और साम्य पर हमने कहा कि इसमें से x मोल जल अपघटित हो रहा है। तो 1 मोल हमारा लवण था और x मोल जल अपघटित हो गया, तो यहां कितना शेष बचेगा, तो 1 माइनस x और आयतन वही रहेगा V लीटर। तो सांद्रता हो जाएगी 1 माइनस x/V। और रिएक्शन पैटर्न से 1 मोल आपका लवण है तो इसके जल अपघटन से 1 मोल अम्ल बन रहा है, 1 मोल क्षारक बन रहा है। तो 1:1:1 का रेशियो है। तो यहां पर x मोल जल अपघटित हो रहा है तो हमारा अम्ल और क्षार कितना कितना बनेगा, x मोल बनेगा। तो सांद्रता हो जाएगी साम्य पर x/V और x/V। अब इन साम्य सांद्रताओं को इस समीकरण 1 में रखा जाए तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से तो KH बराबर HA इंटू OH तो ये हो गया x/V
इंटू यक्स अपान भी पूरे का बटा 1 माइनस यक्स अपान भी। तो एक भी से कट जाएगा, हमको मिलेगा के एच बराबर यक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस यक्स और एक भी नीचे आ जाएगा इंटू भी। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया कि लवण का जो जल अपघटन स्थिरांक है के एच, यह हो गया यक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस यक्स इंटू भी। तो अब यहां पर यक्स और भी में क्या रिलेशन मिलेगा? फिर से हमको वही रिलेशन मिल रहा है कि यक्स जो है भी के समानुपाती है। इधर करेंगे इसको तो यक्स और भी समानुपात में आएंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विलयन की तंता बढ़ाने पर लवण का जो जल अपघटन होता है, यानी जल अपघटनांक जो है यह विलयन की तंता बढ़ाने पर बढ़ता है। तो जल अपघटनांक तंता के समानुपाती है, अर्थात तंता बढ़ाने पर जल अपघटनांक बढ़ता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद दूसरी चीज हम लोगों को पढ़ना है कि के एच, के ए और के डब्ल्यू में क्या रिलेशन होगा। बी पॉइंट है के एच, के ए तथा के डब्ल्यू में संबंध। अब यहां पर हमारा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है, तो उसका जल अपघटन होगा, उसकी अक्रिया होगी A माइनस प्लस H2O और बन जाएगा HA प्लस OH माइनस। इसके लिए हम लिख सकते हैं व्यंजक KH बराबर HA की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बटा A माइनस की सांद्रता। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब दुर्बल अम्ल जो HA है इसका आयनन होगा, तो इस अक्रिया का साम्य बनेगा HA के आयनन से H प्लस A माइनस। इस साम्य के लिए हम लिख सकते हैं द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से आयनन स्थिरांक। तो अम्ल का आयनन स्थिरांक Ka, तो Ka बराबर हो जाएगा H प्लस की सांद्रता इंटू A माइनस की सांद्रता बटा HA की सांद्रता। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब जल का आयनन कराया जाए तो H2O के आयनन से H आयन प्लस OH आयन। इस साम्य के लिए हम सीधे लिख सकते हैं जल का आयनिक गुणनफल Kw बराबर H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता। तो Kw बराबर हो गया H आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता। समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों में हमें रिलेशन स्थापित करना है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग करेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग करेंगे तो KW अपान KA, यानी ये मिलेगा हमको KW अपान KA, ये बराबर हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज को रखते हैं, तो KW का मान है H आयन इंटू OH आयन बटा KA हमारा हो जाएगा H आयन की सांद्रता इंटू A माइनस की सांद्रता बटा HA।
अब इसमें जो कटने लायक है उसको कैंसिल कर दीजिए। तो यह चैन देखिए, यह चैन ये कैंसिल हो जाएगा और यह HA हमारा चला जाएगा ऊपर। तो अब हमको मिलेगा KW/KA बराबर HA की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बटा A माइनस की सांद्रता। और अब देखिए इसको समीकरण 1 से तुलना करिए। समीकरण 1 में KH बराबर HA इंटू OH अपान A माइनस, तो HA इंटू OH अपान A माइनस, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं KH, तो यही बराबर हो जाएगा KH यानी लवण के जल अपघटन स्थिरांक के बराबर। अर्थात हमको रिलेशन मिल गया KH बराबर KW अपान KA। तो दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक के लवण में हमको KH, KA और KW में यह रिलेशन मिलता है कि KH बराबर KW अपान KA। क्लियर? अब इसके बाद तीसरी चीज हमको पढ़ना है कि अगर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण हो तो उस लवण के जलीय विलयन का पीएच हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए पीएच, सी पॉइंट हमारा हो जाएगा जलीय विलयन के पीएच की गणना। जलीय विलयन का पीएच हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो पीएच के लिए फिर से रिएक्शन हमको लिखना है जल अपघटन का, A माइनस प्लस H2O बनेगा HA प्लस OH माइनस, और इसके लिए हम लिख सकते हैं KH बराबर HA की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता बटा A माइनस की सांद्रता। और यही बराबर अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि KH बराबर KW अपान KA, तो हम इसको लिख सकते हैं यही बराबर KW अपान KA। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लवण की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, C मोल प्रति लीटर है। लवण की प्रारंभिक सांद्रता C मोल प्रति लीटर है, तो साम्य पर क्या होगा। माना लवण की प्रारंभिक सांद्रता C मोल प्रति लीटर है, अतः साम्य पर, तो साम्य पर क्या हो जाएगा, साम्य पर HA और OH आयन की जो सांद्रताएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अभी आपने देखा यक्स अपान भी हुआ था, और A माइनस की जो सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता C में से जितना जल अपघटित हुआ है, अर्थात जो HA की सांद्रता या OH की सांद्रता है उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वह साम्य पर A माइनस की सांद्रता मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि साम्य पर HA की सांद्रता बराबर OH माइनस की सांद्रता तथा A माइनस की सांद्रता बराबर C प्रारंभिक सांद्रता माइनस इसमें से किसी एक की सांद्रता। हम मान लेते हैं HA की सांद्रता, दोनों बराबर है तो इसको घटा देंगे,
अब ये मान लिया जाए कि जो HA की सांद्रता है वह प्रारंभिक सांद्रता C की तुलना में बहुत बहुत कम है, तो उसको नगण्य मान लेंगे, तो यह लगभग इक्वल कितना हो जाएगा C के, C मोल प्रति लीटर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसलिए तो ये KW अपान KA बराबर HA की सांद्रता इंटू OH की, तो दोनों की सांद्रताएं जब बराबर हैं तो किसी एक की सांद्रता का स्क्वायर करेंगे। अब चूंकि हमको पीएच की गणना करनी है, तो पीएच निकालने के लिए हमें विलयन में या तो H आयन मिल जाए या OH आयन, तो हम पीएच आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर HA और OH दोनों की सांद्रताएं बराबर हैं, तो किसी एक का हम स्क्वायर कर देंगे। अब किसका स्क्वायर करेंगे, तो आसान हमारे लिए होगा OH, तो हम OH की सांद्रता का स्क्वायर कर देंगे, यानी HA की जगह पर भी OH और ये OH, तो OH का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OH की सांद्रता का स्क्वायर अब बटा A माइनस, तो A माइनस की सांद्रता C हो गई, तो ये हो जाएगा C, यानी OH माइनस की सांद्रता का स्क्वायर बराबर हो गया KW गुणे C बटा KA। अब OH की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, तो अब ये स्क्वायर बराबर इतना है, तो अब हम लिख सकते हैं, इसलिए OH आयन की सांद्रता बराबर, तो अंडर रूट हो जाएगा KW गुणे C बटा KA। और इसके अलावा हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि H आयन की सांद्रता गुणे OH आयन की सांद्रता बराबर होता है KW। तो यहां से चूंकि H आयन की सांद्रता बराबर होता है KW अपान OH आयन की सांद्रता, तो OH आयन की सांद्रता की जगह पर इस मान को हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा H आयन की सांद्रता बराबर KW अपान अंडर रूट KW गुणे C बटा KA, या इसी को हम बराबर करें तो इस KW को भी अंडर रूट में करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा KW गुणे KW, और ये KA ऊपर चला जाएगा तो गुणे KA अब बटा में KW गुणे C। अब KW से कट जाए तो हमें मिलेगा H आयन बराबर अंडर रूट KW गुणे KA बटा C, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर KW का घात 1/2 गुणे KA का घात 1/2 गुणे C का घात ऋण 1/2। अब क्या किया जाए, सबका ऋण लाभ लिया जाए। ऋण लाभ लेने पर तो ये हो जाएगा ऋण लाभ H आयन बराबर ऋण लाभ KW का घात 1/2 और गुणे है तो धन ऋण लाभ KA का घात 1/2 धन ऋण लाभ C का घात ऋण 1/2। अब जैसा कि आप जानते हैं ऋण लाभ का मतलब P होता है, जैसे ऋण लाभ H आयन तो ये PH होता है, तो अब ऋण लाभ H आयन को हम लिख सकते हैं PH, तो ये PH बराबर ऋण लाभ KW, तो ये PKW हो गया और 1/2 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 PKW।
अधम, अब ये हो जाएगा 1/2 pKa, 1/2 pKa। और यहां पर आपका 1/2 ऋण में है तो यहां माइनस log C है तो ये PC हुआ, और ये ऋण 1/2 आएगा तो ऋण 1/2 PC हो जाएगा। और यहां धन है तो धन का ऋण में गुणा करेंगे तो फिर से ऋण, यानी ऋण 1/2 PC। तो हमको यहां पर pH का सूत्र मिल गया कि pH बराबर 1/2 pKw धन 1/2 pKa ऋण 1/2 PC। तो इस सूत्र की सहायता से हम दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक के लवण के जलीय विलयन के pH की गणना कर सकते हैं। अब इस पर आप न्यूमेरिकल करिएगा, नहीं आएगा फिर पूछिएगा।